माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बतलाया था। उससे संबंधित इम्पोर्टेंट बातों को हमने लिखाया था, जो काफ़ी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आज हम वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व के बारे में बतलाने जा रहे हैं। वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व। वैद्युत अपघटनी क्या होता है, पहले इस बात को आप जानेंगे। वैद्युत अपघटनी का मतलब होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब होता है कि वह इलेक्ट्रोड जिसे विलयन बनाने के बाद वह कैथोड और एनोड में अपघटित हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो उस अपघटन को वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व कहते हैं। चालकत्व का मतलब चलना। किसको चलना? तो विद्युत धारा को चलना। कैसे चलेगा? तो वह धन आयन और ऋण आयन के द्वारा। जब पॉजिटिव और निगेटिव आयन में अलग अलग हो जाता है तो जिसके कारण करंट प्रवाह होता है, उसी करंट को चलने को चालकत्व कहते हैं। सपोज मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड NaCl है। NaCl एक ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक है, क्रिस्टल है। वह विद्युत के कुचालक है। जब वह ठोस अवस्था में है तो वह विद्युत के कुचालक है। उसे विलयन बना करके अर्थात पानी में रखने के बाद वह घुल जाता है। आप यह जानिए कि सोडियम क्लोराइड एक प्रकार के आयनिक यौगिक है, यानी पोलर सॉल्यूट है, और वह पानी में ही डिजॉल्व होगा। इसका कारण यह है कि पोलर सॉल्यूट जो होते हैं पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं। तो पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड की बात करूं तो ओनली वन वाटर जो है वही एक पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है। जल को छोड़कर पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि वह ध्रुवीय विलायक का काम करेगा। तो ध्रुवीय विलायक का काम करता है जल H2O, क्योंकि H2O को जब डिसोसिएट करते हैं, वियोजित करते हैं, तो H धन आयन और OH ऋण आयन में अपघटित हो जाते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव पोल के कारण वह पोलर बना, ध्रुवीय विलायक बना, और ध्रुवीय विलायक में ही ध्रुवीय विलेय घुलता है। आप जानेंगे सोडियम क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, यानी तमाम आयनिक कंपाउंड जो है घुलेगा केवल और केवल पानी में। इसके अलावा दुनिया के किसी भी विलायक में यह नहीं घुलेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। कंसेप्ट यही है कि पोलर सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आप यहाँ पर हमने विलयनों का चालकत्व की बात कर रहे हैं। विलयन बनाने के बाद जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसी को विलयनों का चालकत्व कहते हैं। और कैसा? विद्युत अपघटनी विलयनों का। विद्युत अपघटनी का मतलब विद्युत अपघटन, विद्युत विच्छेदन, इलेक्ट्रोलाइट। आपको हमने जैसा कि कहा कि आप जाना पहचाना हुआ एग्जाम्पल है, पानी लीजिए और उसमें नमक को रख दीजिए। नमक क्या हो जाता है? सॉल्ट NaCl, वह डिसोशिएट हो जाता है। सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड निगेटिव आयन में डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होने के बाद वह विलीन हो जाता है। उसमें यह दिखाई नहीं देता है कि उसमें सोडियम क्लोराइड है, तो यानी कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व होते हैं तभी तो वह विद्युत के सुचालक है। ऐसे नमक विद्युत का कुचालक है, लेकिन जब वह पानी में रखने के बाद घुल जाता है तो वह बिल्कुल विद्युत धारा उससे प्रवाहित होने लगता है। वह एक सॉल्यूशन बना। कैसा सॉल्यूशन बना? इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बना। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विद्युत अपघटन, यानी सोडियम क्लोराइड केवल और केवल पानी में घुलने वाला सॉल्यूट है, और घुलने के बाद वह जो है पॉजिटिव आयन सोडियम और निगेटिव आयन क्लोराइड जो बना, जिससे करंट फ्लो होने लगा,
इस तरह से उसे हम वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व कहते हैं। सोडियम क्लोराइड ही नहीं, जिंक सल्फेट लेंगे, कॉपर सल्फेट लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट लीजिए, पोटेशियम क्लोराइड लीजिए, डिफरेंट टाइप्स का कोई भी आयनिक कंपाउंड्स लेते हैं तो उसका जो है आपको वह डिजॉल्व होता है और उससे करंट पास होता है। इसी को चालकत्व कहते हैं। चालकत्व तो प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है, जिसे आगे हम बतलाएंगे ही। लेकिन यहाँ पर वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व में के संबंध में हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं, जो है ओम का नियम। ओम एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने विभव और विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित किया। इस संबंध को ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम में आप यह जानेंगे कि ओम नामक वैज्ञानिक ने ताप को अचर रखकर किसी चालक के विभव और विद्युत धारा के बीच एक संबंध दिया, जिस संबंध को ओम का नियम के नाम से जानते हैं। यानी इसमें दो इम्पोर्टेंट भौतिक राशियां हैं, जो है विभव और विद्युत धारा। तो इन्होंने बताया कि अचर ताप पर किसी चालक का विभव विद्युत धारा के समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ हमने बताया है कि इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक का विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती I और V को बराबर करने के लिए एक स्थिरांक से गुना किया जाता है। समानुपाती के स्थान को बराबर करने के लिए एक स्थिरांक से गुना किया जाता है। यहाँ वह स्थिरांक है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस R होता है। यानी V समानुपाती I या V बराबर RI, या R की बात करते हैं तो V/I। R क्या है? एक समानुपातिक स्थिरांक है। क्योंकि आप जानते हैं कि V और I विभव और धारा के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहते हैं। यही बात को हमने लिखा है, जहाँ V बराबर विभवांतर यह स्रोत है, I क्या है? विद्युत धारा है, यह लोड है। एक चीज जानिए, सोर्स और लोड, जितना बड़ा बैटरी रहेगा उतना ही अधिक वह लोड लेगा, जितना छोटा बैटरी रहेगा उतना ही कम वह लोड लेगा। यानी बैटरी जो है एक सोर्स है और विद्युत धारा जो है एक लोड है। लोड कब उठाएगा? जब उसका सोर्स बड़ा होगा। तो इस तरह से आप देखिए, छोटे बैटरी से छोटे छोटे बल्ब या जुगनू वगैरह टाइप का छोटा छोटा बल्ब जो होते हैं उसको जो सजाते हैं या ये करते हैं, लेकिन बड़ा बैटरा जब हो तो उसे 2-4-10 बड़ा बड़ा बल्ब को जला सकते हैं। वह ज़्यादा लोड उठाता है। तो यह डिपेंड करता है किस पर? बैटरी पर। बैटरी या विभव एक प्रकार का स्रोत है और उस स्रोत जितना अधिक होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही उसका लोड लेगा। तो यहाँ हमने बहुत अच्छी बातों पे हमने रिप्रेजेंट किया है। और R की बात करें तो R एक प्रकार के प्रतिरोध है और यह विद्युत धारा को प्रभावित होने से रोकता है। रेसिस्टेंस इज फ्रिक्शनल फोर्स, यह एक क्या है? घर्षण बल है, एक अपोजिट बल है। प्रतिरोध को हम एक अपोजिट बल से तुलना करेंगे, वह जब फ्लो होता है विद्युत धारा को उसको रोकने का काम करता है। और यह एक समानुपातिक स्थिरांक भी है। हमने यहाँ लिखा है कि प्रतिरोध एक समानुपातिक स्थिरांक है। किसका किसका अनुपात है? तो आप जानेंगे विभव और विद्युत धारा का क्या है? अनुपात है, जिसका खोज किसने किया था? ओम नामक वैज्ञानिक ने किया था। जिसका खोज ओम नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ध्यान में रखेंगे। प्रतिरोध का अन्य मात्रक
वोल्ट प्रति एम्पियर, जैसा कि फॉर्मूला से आया है। और R बराबर क्या है, V बाई आई है। V को वोल्ट में, I को एम्पियर में मापते हैं, तो वोल्ट प्रति एम्पियर यानी V बाई ए होता है। ध्यान में रखेंगे, यह फिजिक्स में इसका काफ़ी यूज है। एक बात और जानेंगे, प्रतिरोध का एसआई मात्रा के रूप में लेंगे तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर के रूप में हम इसे ले सकते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग डायमेंशनली इसको निकाल सकते हैं, और यह यूनिट के रूप में आते हैं। एनसीईआरटी में इसकी चर्चा किया है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक में आप जानते हैं कि लंबाई को मीटर के रूप में लेते हैं, समय को सेकंड के रूप में लेते हैं, द्रव्यमान को जो है किलोग्राम के रूप में लेते हैं, और एम्पियर करंट को एम्पियर के रूप में लेते हैं। तो यही तमाम जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको फॉर्मूला पर अरेंज करके इसको यूनिट दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। ऐसे तो इसको निकाल के भी मैं बतला सकता हूँ, कि थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यह इम्पोर्टेंट है। इसको इतना ही तक रहने दीजिए। आप देखेंगे इसको कैसे किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसे व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से मापा जा सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी इसको मापने का जो तरीका है वो आप पढ़ेंगे कहाँ, किरचॉफ लॉ में, जहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज होगा और उसमें जो है मेजरमेंट करने का एक तरीका है, उस सहायता से हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं। चलना है, अब देखना है आपको कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जो होते हैं, यह दो भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। यह आप जानेंगे किसी चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट कहने से क्या मतलब, आप जानेंगे कि कोई भी वायर लेंगे, वह वायर जो है जिसकी लंबाई हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको काटते हैं, सेक्शन करते हैं, एक छोटा सा एरिया प्राप्त होता है, क्षेत्रफल। इसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। काट जो होता है आपको दो तरह का होता है, सेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स। तो यह देखिए इस डायग्राम में कि यह एक छोटा सा काटने, तार लीजिए ना, तार को जब काटते हैं तो उसका छोटा एरिया प्राप्त होता है। लंबाई तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन एरिया क्या है, छोटा प्राप्त होता है। इसी एरिया की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो आप जानेंगे कि किसी भी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध उसकी लंबाई क्या है, L के समानुपाती, विद्युतीय प्रतिरोध जो होते हैं लंबाई L के समानुपाती होता है, एवं अनुप्रस्थ काट मतलब काटना, अनुप्रस्थ रूप से जिसका एरिया छोटा प्राप्त होता है। और यहाँ पर यह देखते हैं हम लोग, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के कैसा व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा समानुपाती, इन्वर्स होता है, समानुपाती होता है। अर्थात देखिए विद्युतीय प्रतिरोध R समानुपाती है L, यानी चालक की लंबाई। इसको हम समीकरण 1 नाम दिए हैं। दूसरा है विद्युतीय प्रतिरोध जो होते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, इस बात को जान लीजिए। यानी निर्भर करने वाला समानुपाती, निर्भर नहीं करता है वह व्युत्क्रमानुपाती। L जो है, R जो है L के समानुपाती है, लेकिन बाटा में आ जाए तो वह व्युत्क्रमानुपाती को रिप्रेजेंट करता है। तो R व्युत्क्रमानुपाती है, और A या R समानुपाती है 1/A। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 से आप देखेंगे दोनों को कंबाइन करते हैं तो R समानुपाती L और व्युत्क्रमानुपाती A होगा। इसको इक्वल करने के लिए एक प्रतिरोध एक स्थिरांक से गुणा करते हैं, वह स्थिरांक को रो या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो इंटू L/A इक्वल करने के लिए ऐसा किया गया है।
और यह भाग में है तो नहीं आएगा तो क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएगा ना। तो आर बराबर रो एल हुआ। अब देखना है इसमें रो निकालना है, तो रो बराबर आर बाई एल, और रो का एसआई मात्रक की बात करते हैं तो जैसा कि आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, एरिया क्षेत्रफल, एरिया का जो मात्रक होगा मीटर स्क्वायर जाएंगे, लंबाई का मीटर है, मीटर से मीटर कट जाएंगे, ओम मीटर होगा। और रो का सीजीएस मात्रक की बात करते हैं तो ओम का एसआई और सीजीएस में एक ही होता है, लेकिन लंबाई का बदल जाता है, लंबाई का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है, इसलिए रो का सीजीएस मात्रक ओम सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक्स है चालकत्व। चालकत्व जो होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, विपरीत होता है, प्रतिलोम होता है, इन्वर्स भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने प्रतिरोध के बारे में ब्रीफ में बतलाया, हमने कहा कि यह एक समानुपातिक स्थिरांक होता है, यह जो है एक प्रकार का प्रतिरोध जो है एक प्रकार का क्या कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। तो इस तरह की बात हमने कहा। तो यह विद्युत धारा के प्रवाहित होने से यह रोकता है, जबकि यह विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। तो प्रतिरोध का प्रतिलोम जो है वह क्या है, चालकत्व है। तो आप जानेंगे कि चालकत्व जो होंगे वह प्रतिरोध के विपरीत होने के कारण उसका मात्रक भी क्या होगा, विपरीत होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम था तो इसका हो जाएगा महो हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, महो, या ओम इन्वर्स हो जाता है। इसका खोज सीमेंज नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसका मात्रक सीमेंज भी होते हैं और उसे एस से सूचित किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका मात्रक सीमेंज है, जो आगे इसका न्यूमेरिकल में भी अक्सर यूज किया जाता है सीमेंज को। तो इसी बात को हमने लिखा है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल जी से। चालकत्व का खोज सीमेंज नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया है, इसलिए इसका मात्रक इस मात्रक सीमेंज होता है एवं इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। यानी चालकत्व बराबर 1 प्रतिरोध, जी बराबर 1/r। चालकत्व का मात्रक प्रति ओम, ओम इन्वर्स या महो होता है। आप जानेंगे इसके बाद वह चालकता या विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व तो यह है आपको प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम या प्रतिलोम को क्या कहते हैं, तो चालकता कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इस बात को ध्यान देना है, एक डेफिनेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है और आसान है, याद हो जाएगा। एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, इसका यूनिट, इसका डेफिनेशन, इस पर न्यूमेरिकल्स, इसको ध्यान देने की बात होनी चाहिए। तो चालकत्व क्या है, चालकत्व जो होते हैं यानी चालकता की बात हम कर रहे हैं। चालकता या विशिष्ट चालकत्व जो है उसको के से सूचित करते हैं। के का मतलब कापा होता है, कापा। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे के द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात के बराबर 1/ρ, यानी चालकता बराबर 1/, प्रतिरोधकता। चालकता को के से, प्रतिरोधकता को रो से। तो के बराबर आप जानते हैं, हमने बताया है जस्ट कि प्रतिरोधकता जो होते हैं RA/L होता है। तो के बराबर 1/ρ, रो के जगह पर क्या लिखेंगे, RA/L। अब यहाँ देखना है कि L क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, के 1/r इंटू L/A। अभी हमने बताया है यहाँ पर G इक्वल टू क्या है, 1/r है, तो 1/r की जगह पर क्या लिखेंगे, G लिखेंगे, L है तो G L/A हो जाएंगे। यही तो इसका फॉर्मूला है। और आप जानेंगे कि चालकता का ऐसा ही मात्रक जो होता है, आप यहाँ जानेंगे क्या है, प्रति ओम है। और क्या है, एगो एल से एगो एल कट जाएंगे, एक मीटर से 1 मीटर का 1/मीटर हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे प्रति ओम प्रति मीटर होता है।
इसका सीजीएस मात्रक की बात हम करते हैं तो यहाँ जानेंगे आप पर ओम पर सेंटीमीटर। और इसका अनदर मात्रक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वह सीमेंज हो जाएंगे। सीमेंज जी का मात्रक सीमेंज और मीटर बटे मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कर जाएंगे, यानी सीमेंज मीटर पर मीटर या सीमेंज पर सेंटीमीटर के रूप में हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसमें हमने आपको ओम का नियम, उसके बाद हम प्रतिरोध पर विशेष फोकस किए क्योंकि उसका हर जगह इम्पोर्टेंस है, रोल है उसका। इसके बाद हमने बताया आपको प्रतिरोधकता, चालकत्व और चालकता, ये 4 टर्म बतलाए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी मात्रक ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, डेफिनेशन 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। हम ऐसा उम्मीद रखते हैं कि आप लोग आसानी से इसको समझे होंगे, तो 4 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम कल नए टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे।